तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ ये सारी चाइना क्ले है। ये मिट्टी ज़मीन से निकाली गई है। अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको साफ़ करने का ये सारा प्लांट लगा हुआ है। ये मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। ये नीचे मिक्सर है, देखें, इसमें ये मिट्टी डाली जाती है और ये पानी घूम रहा है मुख्तलिफ चैनल में। इस तरह बेसन हो गया, कमोड्स हो गए, सीट्स हो गई जो कि टॉयलेट्स में यूज़ होती हैं, वो सारी इसी से बनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद हूँ और सिंध का जो ज़िला है थरपारकर, तो थरपारकर में उसकी तहसील या तालका है नगर पारकर। नगर पारकर अगर आप नक्शे में देखें, पाकिस्तान के नक्शे में, तो बिल्कुल बॉटम पे ईस्ट साइड पे आपको नज़र आएगा नगर पारकर। तो नगर पारकर में बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं, कोई नेचर के कोई अजूबे हैं, वंडर हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड पे कारूंजर हिल्स है और कारूंजर हिल्स में बड़ा यूनिक फाना और फ्लोरा है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और अजीब अजीब किस्म के पौधे हैं और जानवर भी हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, ये देखें, ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सारी चाइना क्ले है। इसको काओलिन या एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। ये इसका सोर्स एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो ये जो चाइना क्ले है इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो क्रॉकरी बनती है, फाइन क्वालिटी के बर्तन बनते हैं चाइना क्ले के, वो चाइना क्ले का सोर्स क्या है, कहाँ पे आती है, कहाँ से आती है। कारूंजर हिल्स में, नगर पारकर में, कारूंजर हिल्स से थोड़ा हट के मैदानी इलाके में ज़मीन के नीचे से ये मिट्टी निकलती है। ये देखें, ये मिट्टी ज़मीन से निकाली गई है। अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको साफ़ करने का ये सारा प्लांट लगा हुआ है। ये मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, इस मिट्टी को, ये छोटे छोटे एक होल है या कुएं हैं, इसके अंदर एक इसको मिक्सर कह लें। ज़रा इधर आएं। ये नीचे मिक्सर है, देखें, इसमें ये मिट्टी डाली जाती है और इसको पानी इसमें डाल के चला दिया जाता है। तो ये मिक्सअप होता है, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल हो जाती हैं। इस पानी को फिर ये इस तरफ आए आप ज़रा, यहाँ से देखें, ये जो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो इसमें जो चाइना क्ले है वो अलग हो जाती है और जो रेत है वो देखें नीचे बैठ गई सारी सामने। ये ऊपर देखें सारी रेत है, ये रेत अलग हो गई और चाइना क्ले अलग हो गई। फिर इसका आगे इसको कैसे प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेत है, ये देखें, ये सिलिका है, यानी कि रेत है। ये छोटे छोटे पत्थर है जो पार्टिकल हैं इसमें, ये यहाँ पे अलग हो गए। और जो पाउडर, खालिस पाउडर से इसका निकला काओलिन का, चाइना क्ले का, वो पानी में हल होके उस तरफ आगे चला गया। अच्छा, ये देखें, वहाँ से पानी इस तरफ आ रहा है और ये पानी घूम रहा है मुख्तलिफ चैनल में, इस तरह चक्कर लगाता 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 वहाँ से तालाब में जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, सिलिका है, वो सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है और जो चाइना क्ले है वो पानी में मिक्स होकर उस तालाब में चली जाती है। ये पानी ऊपर से इस नाली में आ रहा है, चैनल में आ रहा है और ये मुख्तलिफ तालाबों में
इकट्ठा हो रहा है। इसमें पानी जब जमा हो गया तो इसको थोड़ा टाइम दिया गया सेटल होने के लिए। अब जो चाइना क्ले है, सारी रेत हमने पहले अलहदा कर ली थी, अब पानी में चाइना क्ले मिक्स थी। ये आपके लेफ़्ट साइड पे देखें, ये चाइना क्ले और पानी है, रेत इसमें से पहले निकाल ली गई। अब इस पानी को तालाब में थोड़ी देर के लिए, ये कितनी देर के लिए रखते हैं इसको? ये तकरीबन 2 घंटे 1 घंटे 2-3 घंटे में ये पानी बिल्कुल अलहदा हो जाता है और चाइना क्ले सेटल हो जाती है। जब ये चाइना क्ले सेटल हो जाएगी, ये सूरत बन जाएगी, इसमें से पानी निकल जाएगा अलहदा। तो इसको फिर इस तरफ आगे आए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, इस तालाब में जब ये जो है चाइना क्ले यहाँ पहुँच गई तो ये मोटरें लगी हुई हैं, 1 2 3 मोटरें लगी हुई हैं और 1 2 3 आपको ये फ्रेम नज़र आ रहे हैं जिसमें ये प्लेट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ से सक्शन के ज़रिए से मोटर उसको ऊपर उठाती है और इस पाइप के ज़रिए से चाइना क्ले को प्रेशर के साथ इसके अंदर छोड़ती है। तो ये जो सांचे बने हुए हैं, इसके अंदर ये क्ले जमा होती रहती है और पानी नीचे से गिरता रहता है। तो ये कुछ देर में, ये इसको कितना टाइम लग जाता है? तो 2 घंटा 1 घंटे लग जाता है। 2 घंटे में ये भर जाती है मट्टी ऊपर और पानी सारा नीचे से निकल जाता है और ये इसके अंदर इस तरह की ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखें, ये चाइना क्ले बिल्कुल प्योर फॉर्म में इस तरह ये चाइना क्ले है और इसको फिर यहाँ धूप में डाल दिया जाता है। अच्छा, ये देखें, ये धूप में इसको रखा हुआ है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो जब ये गीला होता है तो इसमें नमी है अभी, तो ये देखें इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट है। जब इसमें से एवेपोरेशन हो जाती है, पानी सारा निकल जाता है, उड़ जाता है, तो खुश्क होकर ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। ये भी अभी पूरी तरह से वाइट नहीं हुआ, तो इसमें दोनों में फ़र्क देखें आप। अच्छा, ये मेरे साथ अरशद साहब हैं। ये जो नीचे प्लांट हमने दिखाया चाइना क्ले वाला, तो ये उसको मैनेज करते हैं, कह ले के मुंशी हैं आप यहाँ पे। जी हाँ। तो जितनी लेबर काम कर रही है उससे काम करवाना और इसको प्योरीफाई करना और ट्रक में लोड करवाना, ये इनका काम है। तो अरशद साहब, आप ये कितने अरसे से काम चल रहा है ये वाला? ये 2001 से सर। 2001 से तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं इसको करते हुए। और ये जो मट्टी यहाँ से कितनी दूर से आती है? तकरीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर है। ये नगर में ही है ना? जी हाँ, नगर पार्कर में ही है। तो ये मट्टी जो वहाँ से आई हुई है सारी, ठीक है, इसको वहाँ पे प्योरीफाई करेंगे, उसमें से वो चाइना क्ले अलहदा करेंगे। जी हाँ। तो ये एक ट्रक जो है कितने दिनों में भर जाता है? आप वो जो खुश्क हो रही है, कितने दिनों में एक ट्रक? 4 दिनों में सर। 4 दिनों में एक ट्रक बन जाता है। और यहाँ से फिर यहाँ से गुजरात जाता है, पंजाब। गुजरात जाता है, पंजाब, वहाँ से बर्तन बनते हैं। जी। वैसे अब चाइना के बर्तन का कोई इतना रिवाज तो नहीं रहा, जब से प्लास्टिक आया है। प्लास्टिक ने तो हर चीज़ में एक क्या कहते हैं, धूम मचा दी है। अच्छा, ये मेरे साथ हैं खुर्रम साहब हैं, ये भी यहाँ के मुकामी एक रहायशी है नगर पार्कर के। तो बेसिकली हम इधर आए थे नगर पार्कर, तो ये हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे लिए जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो वॉचर है, उनके अलावा ये चूँकि मुकामी हैं, इनको भी वाइल्ड लाइफ का काफ़ी पता होता है, कौन सा जानवर कहाँ पे है, कौन सा पौधा कहाँ पे है और पौधे की हिफाजत की है। ये माशाल्लाह इनका अपना तो IT का काम है, कंप्यूटर रिलेटेड, लेकिन नेचर लवर हैं और कंजर्वेशनिस्ट हैं। और यहाँ का जो फाना फ्लोरा है, ये माशाल्लाह उसमें इनकी काफ़ी दस्तरस है। तो हम जब आते हैं तो इनको ज़रूर अपने साथ रखते हैं, कोई ना कोई नई बात हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जब हम ये चाइना क्ले को हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप तैयार करें, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं लोगों की मालूमात के लिए। तो खुर्रम साहब, ये तो मेरे ज़हन में तो यही है कि चाइना क्ले जो है ये क्रॉकरी के काम आती है, बर्तन बनते हैं। लेकिन अब बर्तनों का तो, चाइना के बर्तनों का या मिट्टी के बर्तनों का वो रिवाज नहीं रहा जब तक प्लास्टिक आया। तो प्लास्टिक ने तो एक दुनिया ही बदल के रख दी है कि हर बंदा प्लास्टिक की तरफ, कि चाइना के जो बर्तन हैं, जहाँ घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इस्तेमाल होता है, तो गिरती हैं, प्लेटें टूट जाती हैं, नुकसान होता है, बच्चों को मार भी पड़ती है। तो जो प्लास्टिक के बर्तन है ना, बड़े बड़े फ़ाइन क्वालिटी के, तो उन्होंने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से ना प्लास्टिक।
तो इसका और क्या इस्तेमाल है? आप हमें इधर लेके आए थे, तो आप बताएं इसकी क्या अफादियत है इस चाइना आजकल के दौर में जब प्लास्टिक छा गया हर तरफ? जी जी, प्लास्टिक बेशक उसकी एक अपनी वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। और जितने भी मुतमव्वल घराने हैं उनमें अभी भी जो है वो सिरेमिक्स से बने हुए ही इस्तेमाल होते हैं। और चीनी के बर्तनों को जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपनी बेटियों को जहेज़ के लिए जो है ना वो ख़ास तौर पर ये दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप इसको जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं तो आपको हर बाथरूम के अंदर जो है सिरेमिक्स से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि बेसन हो गया, कमोड्स हो गए, सीट्स हो गई, जो कि टॉयलेट्स में यूज़ होती हैं, वो सारी इसी से बनी होती हैं। अच्छा। और उसके अलावा आजकल जो मॉडर्न किचन्स बन रहे हैं उनमें टेबल टॉप्स भी सारे इसी से बने हुए होते हैं। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है और पाकिस्तान में सिर्फ यहीं से निकल रही है। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ यही है? थरपारकर में यहाँ से जो पाकिस्तान इंडिजिनस सोर्स है ये थरपारकर है। बिल्कुल। तो यहीं से सारा जाता है। तो इसको चाइना के लिए क्यों कहते हैं? हम तो यही समझ रहे थे कि चाइना से इंपोर्ट होती है ये मिट्टी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब बर्तन आने शुरू हुए हैं जी, ये चीनी का बर्तन है, तो वो चीनी से फिर जो है ना वो चाइना बन गया। तो ये एक गलतुल आम लफ्ज़ है जो कि अब राइज हो गया हुआ है। तो हम इसको गलतुल आम है, तो इसका दुरुस्त लफ्ज़ हम क्या कह सकते हैं? क्या है? मिट्टी के बर्तन कह लें हम इसको? चाइना के ना गए, इसको चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। तो वो चीनी, वो चाइना वाली नहीं, चीनी के बर्तन जो होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है क्ले की बेसिकली। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, काओलिन जो है ना वो इसका कॉमन नाम। तो मतलब ये कि बिल्कुल खालिस चिकनी मिट्टी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया जी। इसकी खुशबू भी उसी तरह ही होती है। अगर आप बारिश में आपने खुशबू ली हो कभी मिट्टी की, तो इसके ऊपर भी जब आप पानी डालेंगे या बारिश पड़ती है तो इस पर भी बिल्कुल उसी तरह की खुशबू आती है। अब बारिश की आपने बात की, मिट्टी की खुशबू लेना तो अपने बस में नहीं होता। जब बारिश होती है तो सबको खुशबू खामखा आ जाती है, मिट्टी अपनी खुशबू खुद पहुंचाती है हर एक के पास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वैसी हाँ जी, खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने खुर्रम साहब कहा है कि अगर कभी आप मिट्टी जब बारिश होती है तो उसकी खुशबू लें, तो बात यह है कि मिट्टी की खुशबू हमारे बस में नहीं है। मिट्टी तो खामखा खुशबू देती है, जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है ना तो उसकी महक हर तरफ आती है और मजबूरन सबको खुशबू सूंघनी पड़ती है। एक शेर है, मैंने कोई गज़ल सुनी थी, बड़ी पुरानी बात हो गई है, वो जो नहीं, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। इसमें एक शेर आता है, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महके की है मिट्टी की मजबूरी। ये सुना हुआ ना आपने? बिल्कुल, ये मोहसिन भोपाली का शेर है ये। अच्छा, मोहसिन भोपाली का। लेकिन जब बूंदें पड़ती हैं मिट्टी महकती ही महकती है, वो कोई चाहे या ना चाहे उसको खुशबू आती ही आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बहुत ही प्यारी खुशबू है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।